हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज इस वीडियो में सब्सिडरी बुक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जहाँ पे हमने देखा था ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, ग्रॉस अमाउंट क्या होता है, नेट अमाउंट क्या होता है। ग्रॉस अमाउंट दिया तो नेट में कैसा कन्वर्ट करने का, बराबर है। तो उसी का प्रैक्टिस हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करने वाले। बट कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है जो हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले। एंड इसी वीडियो में आपका सब्सिडरी बुक भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा पार्ट है नहीं, तो दो वीडियो सब्सिडरी बुक का अगर आप अच्छी तरह से देखते हो तो भी आपका पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। हम लोग जाते हैं हमारे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ था। नाउ ये है क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन को अच्छी तरह से हम लोग समझ के लेते हैं एंड फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो चलो करते स्टार्ट। क्या बोला है देखो, enter the following transaction in the purchase book, sales book, purchase return book, sales return book of Aditya and Company for the month of January 2007. पहला, purchase goods from Raj Traders rupees 5,400 at 10% trade discount. देखो क्या बोला था हमने, परचेस बुक में क्या रिकॉर्ड होता है, दो ट्रांजैक्शन, मतलब 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ओनली क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन परचेस बुक। दैट मीन्स कैश में आपने गुड्स परचेस किया वो रिकॉर्ड नहीं होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स नेवर रिकॉर्डेड इनटू द परचेस बुक, तो वो भी यहाँ पे आएगा नहीं। डन। अभी हमने क्या परचेस किया, देखो अभी हमने परचेस किया है गुड्स, कैश में खरीदा है क्रेडिट में, कैसे फाइंड आउट करने का, वेरी सिंपल। मैंने आपको बोला था अगर पर्सन का नाम दिया है और कैश के बारे में बोला नहीं है, सो इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो ये देखो यहाँ पे पर्सन का नाम दिया है राज ट्रेडर्स और कैश के बारे में किधर भी बोला नहीं है, मतलब ये कौन सा ट्रांजैक्शन रहेगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो फिर कहां पे रिकॉर्ड होगा, ये रिकॉर्ड होगा आपका परचेस बुक में। सेकेंड, प्रीति इंटरप्राइजेस इनवॉइस गुड्स टू अस रुपीज 6,250। सबसे पहला देखो कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो आपको क्या बोला है, देखो आपको यहाँ पे पर्सन का नाम दिया है प्रीति एंटरप्राइजेस, कैश के बारे में बोला है, देखो नहीं बोला है, इसका मतलब कौन सा ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। चलो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था इनवॉइस का मतलब क्या होता है। इनवॉइस का मतलब होता है सेल, बराबर है। तो मुझे बताओ ये कौन से बुक में रिकॉर्ड होगा, चलो चलो अंदाजा लगाओ फटाफट, क्योंकि मुझे 101% गारंटी है कि आप लोग गलत आंसर देने वाले हो। मैक्सिमम स्टूडेंट को क्या लगने वाला है, इनवॉइस बोला तो सेल रिकॉर्ड होगा सेल्स बुक में, बट ट्रांजैक्शन को अच्छी तरह से रीड करो। सब्सिडरी बुक में ना आपसे गलती होना चाहिए, इसलिए इंटेंशनली ट्रांजैक्शन को है ना आपको घुमा फिरा के पूछा जाएगा, आपको उसको अच्छी तरह से समझना है। एक बार रीड करके नहीं समझा दूसरी बार रीड करो, फिर भी नहीं समझा तीसरी बार रीड करो, 3-4 बार रीड करोगे ना तो बराबर से समझ में आएगा। तो क्या बोला है देखो, प्रीति इंटरप्राइजेस इनवॉइस गुड्स टू अस। प्रीति इंटरप्राइजेस ने गुड्स सेल किया है, किसको सेल किया, टू अस। हम लोग कौन है, हम लोग का नाम क्या है, देखो हम लोग का नाम है आदित्य एंड कंपनी। हम किसके बुक में कर रहे हैं, आदित्य एंड कंपनी। सो हम लोग आदित्य एंड कंपनी है, हम सेल नहीं कर रहे। प्रीति एंटरप्राइजेस हमको सेल कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम परचेस कर रहे हैं। तो इसका रिकॉर्ड जो है, इसका रिकॉर्ड कहां पे आएगा, इसका रिकॉर्ड आएगा परचेस बुक में। मैक्सिमम स्टूडेंट है ना ये इनवॉइस वर्ड देख के डायरेक्टली रिकॉर्ड करते हैं सेल्स बुक में। बट भाई ये भी तो देखना जरूरी है सेल किसने किया है, हमने सेल किया है, सेल्स बुक में रिकॉर्ड करोगे बराबर है। बट कोई और हमको सेल कर रहा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम तो परचेज कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड कहां पे आएगा, परचेज बुक में। ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के दिया हुआ है सब। ओके, नेक्स्ट वन, सोल्ड गुड्स टू विनीता स्टोर रुपीज 6,250। विनीता स्टोर पर्सन का नाम दिया है, कैश के बारे में बोला है क्या,
नहीं बोला है। सो ये कौन सा ट्रांजैक्शन बनेगा बोलो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो सोल्ड गुड्स टू विनीता स्टोर, गुड्स क्या किया बोलो हमने गुड्स बेचा है, क्रेडिट है, तो किधर रिकॉर्ड होगा बोलो, रिकॉर्ड होगा सेल्स बुक में। कहां पे रिकॉर्ड होगा, सेल्स बुक में। डन। नेक्स्ट, मितेश एसोसिएट्स इनवॉइस गुड्स टू अस ₹6,000 एट 2.5% ट्रेड डिस्काउंट। ये देखो पर्सन का नाम दिया है मितेश एसोसिएट, इनवॉइस बोला तो क्या, सेल। चलो बोलो फटाफट, सेल्स बुक में आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज क्या बोला, इनवॉइस गुड्स टू अस, हमने बेचा नहीं है, मितेश एसोसिएट्स ने हमको बेचा है, हमको बेचा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग परचेस कर रहे हैं। तो रिकॉर्ड कहां पे आएगा, रिकॉर्ड आएगा परचेस बुक में। कहां पे आएगा रिकॉर्ड, परचेस बुक में। नेक्स्ट, रिटर्न गुड्स टू राज ट्रेडर्स ₹550। मैंने क्या बोला था, परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न कैसे फाइंड आउट करने का, हमने रिटर्न किया परचेस रिटर्न, कोई और हमको रिटर्न कर रहा है सेल्स रिटर्न। अभी यहां पे क्या हो रहा है देखो, रिटर्न गुड्स टू राज ट्रेडर्स, यानी कि हमने गुड्स रिटर्न किया है, हमने रिटर्न किया, तो ये कौन सा रिटर्न बनेगा, परचेस रिटर्न। कौन सा रिटर्न बनेगा, परचेस रिटर्न। अच्छा, 550 और ब्रैकेट में क्या बोला, नेट। नेट बोला रहेगा तो कुछ करने का जरूरत है क्या, नहीं। चेंज कब होगा, जब आपको ग्रॉस अमाउंट दिया रहेगा तो उसको नेट में कन्वर्ट करना है। ऑलरेडी नेट बोला है तो आपको कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है, अमाउंट एज इट इज आपको रिकॉर्ड करना है, दैट इज 550। नेक्स्ट, विनीता ट्रेडर रिटर्न गुड्स टू अस एंड दे वेर डैमेज्ड इन ट्रांजिट ₹2,000। बोलो किसने गुड्स रिटर्न किया है, हमने रिटर्न किया विनीता को या विनीता ने हमको रिटर्न किया है। वेरी सिंपल, विनीता रिटर्न गुड्स टू अस मतलब विनीता ने गुड्स हमको रिटर्न किया है, तो कोई और हमको रिटर्न कर रहा है, तो फिर वो कौन सा रिटर्न रहेगा, यस कौन सा रिटर्न रहेगा, सेल्स रिटर्न। कौन सा रिटर्न रहेगा, सेल्स रिटर्न। तो ये आएगा सेल्स रिटर्न बुक में, अमाउंट बोला है 2000 और ब्रैकेट में क्या बोला है देखो, ग्रॉस। तो अब ये ग्रॉस बोला ना, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नेट में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये देखो विनीता ट्रेडर्स किधर है, जरा चेक करो, ये रहा विनीता ट्रेडर्स, बराबर है, विनीता स्टोर है, ट्रेडर एक ही है। जब गुड्स हमने सेल किया था 6,250 का सेल किया था, कोई ट्रेड डिस्काउंट है क्या, देखो ट्रेड डिस्काउंट तो है ही नहीं। और हमने क्या सीखा था, ग्रॉस अमाउंट दिया है उसको नेट में कन्वर्ट करना है, तो ग्रॉस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने का रिटर्न वाले अमाउंट से। बट यहां पे तो ट्रेड डिस्काउंट दिया ही नहीं, फिर करना क्या है, वेरी सिंपल, ग्रॉस अमाउंट 2000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 0, दिया ही नहीं है ना ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट क्या आएगा, 0। तो नेट अमाउंट क्या आएगा, नेट अमाउंट यही आएगा 2000। जबरदस्ती कम लीजिए, आगे पीछे कुछ करने का नहीं है, लॉजिक ध्यान में रखो, दिया ही नहीं है ट्रेड डिस्काउंट, तो जो अमाउंट ग्रॉस है वही अमाउंट क्या रहेगा, नेट रहेगा। तो आपको सेम अमाउंट वहां पे रिकॉर्ड करना है, दैट इज अ सिंपल फंडा। डन। आगे, रिटर्न गुड्स टू प्रीति ₹1,250। प्रीति को हमने गुड्स रिटर्न भेजा, हमने भेजा ना, हमने भेजा मतलब ये कौन सा रिटर्न रहेगा बोलो, परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न बुक में आएगा 1,250। अच्छा, ब्रैकेट में बोला है क्या, ग्रॉस है, नेट है, कुछ नहीं बोला, तो एज्यूम करने का नेट। क्या एज्यूम करने का, नेट। सिंस इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, वी एज्यूम दैट दिस ट्रांजैक्शन, द अमाउंट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट व्हाट, नेट अमाउंट। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज अमाउंट लिख देने का। आगे, प्लेस एन ऑर्डर विथ नोवेल स्टोर्स फॉर गुड्स वर्थ ₹28,000। ऑर्डर दिया है नोवेल स्टोर को, क्या सीखा था हमने, ऑर्डर दिया या ऑर्डर लिया, ये ट्रांजैक्शन होता ही नहीं। हम ऑर्डर दे रहे हैं या फिर हम ऑर्डर ले रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन है ही नहीं, और अगर नहीं है तो इसका बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड आएगा ही नहीं, किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो हमको इनडायरेक्टली इसको क्या करना पड़ेगा, हमको इनडायरेक्टली इसको इग्नोर करना पड़ेगा। अच्छा, ये रिकॉर्ड कब होगा, जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। जब ऑर्डर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, तब ये रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज इसका रिकॉर्ड आएगा नहीं। खत्म। फिर देखो क्या बोला, 25th को नोवेल स्टोर सप्लाई गुड्स वर्थ ₹17,000 ओनली। हमने 23rd को ऑर्डर दिया था, कितना रुपीस का ऑर्डर दिया था देखो, 28,000।
आउट ऑफ दैट 28,000 25th को नोवेल स्टोर ने हमको गुड्स सप्लाई किया। अच्छा, कितना रुपीस का सप्लाई किया? 17,000। पूरा 28 का सप्लाई नहीं किया, 17,000 का ही सप्लाई किया। अच्छा, उन्होंने सप्लाई किया मतलब हमने रिसीव किया, हमने रिसीव किया मतलब हमने क्या किया? परचेस किया। तो फिर रिकॉर्ड कहां पे आएगा बोलो? रिकॉर्ड आएगा परचेस बुक। कहां पे आएगा रिकॉर्ड? परचेस बुक। क्लियर है फंडा? पक्का? तो इसका रिकॉर्ड आएगा परचेस बुक में। अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आएगा 17,000। कितना अमाउंट आएगा? 17,000। डन। 28 लिखने का नहीं, 28 का भले हमने ऑर्डर दिया था बट गुड्स कितने का आ रहा है? 17 का आ रहा है, तो अमाउंट भी 17 ही रिकॉर्ड होगा। चलो इसको रफ करता हूं मैं, आगे जाते हैं। क्या बोला देखो आगे, रिटर्न गुड्स टू नोवेल स्टोर एज दे वेर नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन रुपीज 1,530। 1,530 का गुड्स हमने नोवेल स्टोर को रिटर्न किया बिकॉज जैसा हमने बोला था वैसा वो आया नहीं। वो फर्क नहीं पड़ता रीजन क्या है, क्यों रिटर्न कर रहे हो, इंपॉर्टेंट क्या है कौन रिटर्न कर रहा है। सामने वाला हमको रिटर्न कर रहा है सेल्स रिटर्न, हम सामने वाले को रिटर्न कर रहे हैं परचेस रिटर्न। इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में हम सामने वाले को रिटर्न कर रहे हैं, तो कौन सा रिटर्न बनेगा बोलो? परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न बुक में आएगा 1,530। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू दीपिका रुपीज 1,400 एट 8% ट्रेड डिस्काउंट। दीपिका का नाम दिया है, कैश के बारे में बोला नहीं है, इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो फिर सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा। दीपिका रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 3,000 ग्रॉस। दीपिका ने हमको गुड्स रिटर्न किया, कौन सा रिटर्न? सामने वाला हमको रिटर्न कर रहा है तो सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न में आएगा। अमाउंट कैसे बोला है? ग्रॉस। तो देखो जब हमने दीपिका को गुड्स सेल किया था कितने का डिस्काउंट दिया था? दीपिका को गुड्स सेल किया था 8% का डिस्काउंट दिया था। तो इस ग्रॉस अमाउंट में से 8% अमाउंट जो है वो क्या होगा? माइनस होगा, आपको नेट अमाउंट मिल जाएगा। सो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है। एंड नाउ अभी इसको आंसर में हमको प्रेजेंट करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आई होप आपको दिखता रहेगा। और ये हमारे बुक्स है, हमको इस बुक में इनको क्या करना है? प्रेजेंट करना। तो सबसे पहला हमारे ओनर का नाम क्या है? रिगोरे, हम किसके बुक में ये सब करने जा रहे हैं? तो इन द बुक्स ऑफ आदित्य एंड कंपनी। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ आदित्य एंड कंपनी। पहला बुक आएगा परचेस बुक, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर, फोलियो, अमाउंट। सेल्स बुक, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर, फोलियो, अमाउंट। परचेस रिटर्न बुक, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, डेबिट नोट नंबर, लेजर, फोलियो, अमाउंट। सेल्स रिटर्न बुक, डेट, नेम ऑफ कस्टमर्स, क्रेडिट नोट नंबर, लेजर, फोलियो, अमाउंट। ये थोड़ा सा बाहर गया है, इसको हम लोग को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ओके डन। स्क्रीन में दिख रहा है और थोड़ा छोटा करते हैं। ओके, फिट हो गया आपकी स्क्रीन में। चलो ओके, तो ये 4 बुक को फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा है एंड अच्छा ये चला गया। ओके, नाउ सारा फॉर्मेट हमारे पास रेडी है। अभी हमको सिर्फ इसको आंसर में कन्वर्ट करना है। आगे का पेज वर्किंग नोट के लिए हम लोग खाली रख देते हैं। यहां पे वर्किंग नोट्स आने वाले हैं। चलो नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, करते स्टार्ट। पहला क्या बोला है देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम राज ट्रेडर्स रुपीज 5,400 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ईयर कौन सा है देखो, 2007। सारे बुक में सबसे पहला ईयर लिख दो 2007। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज बुक कीपिंग में सारे क्वेश्चन में आंसर का स्टार्ट है ना डेट कॉलम से होता है। तो चलो गुड्स परचेज किया, रिकॉर्ड होगा परचेज बुक में। डेट है आपका 1 जैन, तो 1 जैन। नाम आएगा आपका राज ट्रेडर्स। 5,400 का गुड्स है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। वर्किंग नोट में आते हैं 1
जैन गुड्स परचेस्ड, कितना रुपीस का परचेस किया है देखो 5400 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% कैलकुलेट करना बहुत सिंपल होता है, पीछे वाला एक जीरो कम कर देने का। तो पीछे वाला एक जीरो कम किया तो यहां पे क्या आएगा बोलो 540 कर दो माइनस 0, 10 माइनस 4 6, फिर 14 माइनस 6 8, 5 माइनस 1 4, 4860 which is called as what purchase price। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था ट्रेड डिस्काउंट का रूल क्या बोलता है। ट्रेड डिस्काउंट का रूल बोलता है ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट में आएगा नहीं, तो नहीं आएगा तो हमको क्या करना है, हमको 4860 लिखना है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 4860। डन। चलो नेक्स्ट, प्रीति एंटरप्राइजेस इनवॉइस गुड्स टू अस। क्या बोला था मैंने, इनवॉइस वर्ड पे मत जाओ, हमने सेल नहीं किया है, कोई और हमको सेल कर रहा है। हमको सेल कर रहा है मतलब हम क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं ना। सो दोबारा रिकॉर्ड होगा परचेस बुक में 3rd जैन, नाम क्या आएगा प्रीति एंटरप्राइजेस। कितना रुपए का गुड्स बेचा है देखो उसने हमको 6250, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है तो एज इट इज अमाउंट लिख दो 6250। खत्म। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू विनीता स्टोर्स, सेल किया हमने, रिकॉर्ड होगा सेल्स बुक में 6th जैन, नाम क्या होगा बोलो, नाम होगा विनीता स्टोर्स। अमाउंट कितना रुपीस है देखो अगेन 6250, कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह नहीं है तो अमाउंट एज इट इज हम लोग लिखेंगे। आगे 9 जैन, मितेश एसोसिएट इनवॉइस गुड्स टू अस ₹6000 एट 2.5% ट्रेड डिस्काउंट। मितेश एसोसिएट ने इनवॉइस किया है, हमने नहीं किया है, उसने हमको सेल किया तो हम क्या कर रहे हैं, हम परचेस कर रहे हैं। तो रिकॉर्ड होगा परचेस बुक में 9th जैन, नाम आएगा हमारा मितेश एसोसिएट्स, गुड्स है 6000 का बट 2.5% क्या है ट्रेड डिस्काउंट है। 9th जैन हमने गुड्स क्या किया था, परचेस किया था, कितना रुपीस का 6000 लेस व्हाट 2.5% ट्रेड डिस्काउंट। 2.5 बोला तो क्या 2.5% ट्रेड डिस्काउंट। 6000 का 2.5% कैसे आएगा देखो 6000 इंटू 2.5 अपॉन 100। क्या बोला था मैंने आपको, पॉइंट में दिया है तो डरने का नहीं, पॉइंट को हटा देने का। पॉइंट को हटाने के लिए आप क्या करोगे, पॉइंट के आगे एक डिजिट है ना तो 10 से मल्टीप्लाई करने का, 2 डिजिट रहेगा तो 100 से, पॉइंट के आगे 3 डिजिट रहेगा तो 1000 से, जितना डिजिट है उतना जीरो ऐड कर देने का। तो अभी यहाँ पे पॉइंट के आगे एक ही डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मैंने क्या बोला था न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को भी करना जरूरी है ना, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6000 इंटू 2.5 इंटू 10 25, 100 इंटू 10 1000। देखो यहाँ पे 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 25 6000 कितना आएगा, 25 6000 बोलो 150। तो 6000 के ऊपर 2.5% डिस्काउंट आएगा 150, माइनस करो तो अमाउंट आएगा 5850, which is nothing but what, purchase price। तो रिकॉर्ड करो, यहां पे अमाउंट आएगा 5850 मितेश एसोसिएट्स। डन। तो पॉइंट में डिस्काउंट दिया है ना, कुछ डरने का जरूरत नहीं है, जैसे अभी कैलकुलेशन किया वैसे ही आपको करना है। 9 जैन के बाद 12 जैन, रिटर्न गुड्स टू राज ट्रेडर्स। क्या बताया था लॉजिक, हमने रिटर्न किया परचेस रिटर्न, कोई हमको रिटर्न कर रहा है सेल्स रिटर्न, ये लॉजिक था। मैजिक क्या बोलता है, राज ट्रेडर्स का नाम किधर है देखो, राज ट्रेडर्स का नाम परचेस बुक में है, मतलब ये कौन सा रिटर्न बनेगा, परचेस रिटर्न। 12th जैन, नाम आएगा यहां पे
राज ट्रेडर्स कितना रुपीस का गुड्स रिटर्न किया 550 का, और ब्रैकेट में क्या बोला, नेट बोला है ना, तो हमको कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है, एज इट इज अमाउंट हमने लिख दिया. नाउ नेक्स्ट, विनीता ट्रेडर रिटर्न गुड्स टू अस. विनीता ने हमको रिटर्न किया है. रूल क्या बोलता है, हमने रिटर्न किया परचेस रिटर्न, कोई और हमको रिटर्न कर रहा है सेल्स रिटर्न. तो यहाँ पे विनीता ने हमको रिटर्न किया है, विनीता ने रिटर्न किया तो कौन सा रिटर्न आएगा, सेल्स रिटर्न. ये लॉजिक है. मैजिक क्या बोलता है, विनीता का नाम की तरह देखो, ये रहा विनीता का नाम, सेल्स बुक में है, तो कौन सा रिटर्न रहेगा, सेल्स रिटर्न. तो डेट आएगा आपका 15 जैन. आप बोलोगे अरे सर वो नाम विनीता ट्रेडर दिया है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है. नाम आएगा विनीता स्टोर. कितना रुपीस का गुड्स रिटर्न किया है, 2000. कितने का गुड्स रिटर्न किया है, 2000, बराबर है. और ब्रैकेट में क्या बोला, ग्रॉस बोला है ना, करने का जरूरत नहीं है, बट मैं आपको करके दिखा रहा हूं. 15 जैन ग्रॉस अमाउंट कितना है, ग्रॉस अमाउंट 2000. नेट में कन्वर्ट करना है तो हमको लेस करना पड़ता है. क्या लेस करना पड़ता है, ट्रेड डिस्काउंट. विनीता को गुड्स हमने कब सेल किया था, देखो 6 तारीख को. 6 तारीख का ट्रांजैक्शन बोलते हैं सोल्ड गुड्स टू विनीता स्टोर्स ₹6250. कोई डिस्काउंट है ही नहीं, ट्रेड डिस्काउंट है ही नहीं. तो यहां पे क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रेड डिस्काउंट 0 यानी कि नील. तो 2000 में से 0 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2000 ही तो आएगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, हम लोग बोलेंगे नेट अमाउंट. तो अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया है तो जो आपका अमाउंट ग्रॉस अमाउंट है वही अमाउंट आपका क्या बनेगा, नेट अमाउंट. तो डाल दो अमाउंट, यहां पे कितना आएगा, देखो विनीता स्टोर के यहां पे अमाउंट आएगा 2000. समझ में आ रहा. बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि यार ये क्वेश्चन गलत है, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, बोले दूसरा किसी का डिस्काउंट यहां पे माइनस करके छोड़ देते हैं. ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है. तो नहीं दिया है तो नहीं, 0 अमाउंट एज इट इज माइनस करके जो अमाउंट है वही लिख देने का. तो 2000 सेम अमाउंट आया. आगे 18, रिटर्न गुड्स टू प्रीति ₹1250. हमने गुड्स रिटर्न किया, कौन सा रिटर्न, परचेस रिटर्न. ये लॉजिक है. मैजिक बोलता है प्रीति का नाम किधर है, देखो प्रीति का नाम ये देखो परचेस बुक में है, तो कौन सा रिटर्न रहेगा, परचेस रिटर्न. डेट आएगा 18 जैन. 18 जैन. नाम आएगा प्रीति एंटरप्राइजेस. पूरा लिखने का, उन्होंने बोले वहां पे प्रीति बोला है, हम लोग पूरा लिखेंगे, प्रीति एंटरप्राइजेस. कितना रुपीस का गुड्स है, देखो 1250. और कुछ भी नहीं बोला ग्रॉस है या नेट है. हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि भाई ये नेट अमाउंट है, कुछ बोला नहीं है आपने, तो हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, ग्रॉस भी नेट भी हम एज्यूम करके चलते हैं नेट अमाउंट है. तो सेम अमाउंट हमने वहां पे लिख दिया 1250. नेक्स्ट, प्लेस एन ऑर्डर विद नोवेल स्टोर. नोवेल स्टोर को हमने ऑर्डर दिया. रूल क्या बोलता है, ऑर्डर दिया या ऑर्डर लिया, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आएगा. आगे नोवेल स्टोर ने वो ऑर्डर एग्जीक्यूट किया. देखो 23 को ऑर्डर दिया, 25 को नोवेल स्टोर ने हमको गुड्स सप्लाई किया, बट ऑर्डर 28,000 का किया था, सप्लाई किया 17,000 का. उन्होंने सप्लाई किया मतलब हमने क्या किया, हमने परचेस किया. तो रिकॉर्ड कहां पे आएगा, परचेस बुक में. डेट आएगा आपका 25 जैन. नाम आएगा यहां पे नोवेल स्टोर. 28,000 का ऑर्डर किया था बट गुड्स आया सिर्फ 17,000 का, तो अमाउंट भी यहां पे 17,000 ही आएगा, 28,000 लिखना नहीं है. खत्म. नाउ नेक्स्ट, रिटर्न गुड्स टू नोवेल स्टोर एज दे वर नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन. हमने जैसा बोला वैसा गुड्स नहीं था, तो हमने नोवेल स्टोर को गुड्स रिटर्न किया. हमने रिटर्न किया, लॉजिक बोलता है व्हाट, परचेस रिटर्न, हम रिटर्न कर रहे हैं. मैजिक क्या बोलता है, नोवेल स्टोर का नाम किधर है, देखो नोवेल स्टोर का नाम है परचेस बुक में, तो फिर ये कौन सा रिटर्न हो गया, परचेस रिटर्न. तो परचेस रिटर्न बुक में आ जाओ. डेट आएगा 26 जैन. नोवेल स्टोर्स कितना रुपीस का गुड्स है, देखो 1530. एज इट इज लिख लो, ग्रॉस नेट कुछ बोला नहीं है, 1530. खत्म. नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू दीपिका ₹1400 at 8% ट्रेड डिस्काउंट.
सेल किया है हमने, तो कहां पे रिकॉर्ड होगा? सेल्स बुक में। 28 जैन किसको सेल किया हमने? हमने सेल किया है दीपिका को। कितना रुपीस का गुड्स है? 1400 ना, और 8% ट्रेड डिस्काउंट। डेट आएगा आपका 28 जैन। गुड्स सोल्ड 1400 लेस 8% ट्रेड डिस्काउंट, तो 1400 इंटू 8/100, 2 0 कैंसिल, 8 4s are 32 raised to 3, 8 1s are 8 plus 3 11, कर दो माइनस, 10 minus 2 8, 10 minus 2 8, 4 minus 2 2, एंड यहां पे आएगा 1. इट इज नथिंग बट व्हाट? सेलिंग प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट को हमने निकाल दिया बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो अमाउंट आएगा 1288, 1288, ये हो गया आपका अमाउंट। डन। आगे क्या बोला है देखो, दीपिका रिटर्न गुड्स ऑफ ₹3000। अभी सवाल आता है कि सर इधर क्या हुआ है, 1400 का गुड्स सेल किया था और 3000 का गुड्स रिटर्न कैसे होगा? हाउ इट इज पॉसिबल? गलती है, यहाँ पे 3000 नहीं, यहाँ पे 300 है। गलती से एक जीरो जो है वो ज्यादा टाइप हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगा? दीपिका रिटर्न गुड्स ऑफ ₹300, 300 का गुड्स रिटर्न आया। बोलो कौन सा रिटर्न रहेगा? ये सिंपल लॉजिक है, दीपिका ने रिटर्न किया है, कोई और हमको रिटर्न कर रहा है, सेल्स रिटर्न। लॉजिक है, मैजिक बोलता है दीपिका का नाम सेल्स बुक में, तो ये कौन सा रिटर्न रहेगा? सेल्स रिटर्न। तो डेट आएगा आपका व्हाट? 30 जैन। नाम क्या आएगा बोलो? दीपिका। 300 है और ब्रैकेट में क्या बोला है? ग्रॉस। तो हमको उसको नेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहां पे हम लोग लिखेंगे ग्रॉस अमाउंट 300। टाइपिंग मिस्टेक हुआ है वहां पे, 3000 नहीं है 300 है। और लेस, जब दीपिका को हमने गुड सेल किया तो कितना डिस्काउंट दिया था? 8%। तो 8% ट्रेड डिस्काउंट यहां पे माइनस होगा। 300 इंटू 8/100, 2 0 इधर कैंसिल, 8 3s are 24, कर दो माइनस, कितना आएगा देखो? 276, which is called as what? Which is called as net amount. तो जब आपको ग्रॉस अमाउंट दिया रहेगा, हमको रिकॉर्ड कौन सा करना है बोलो? नेट अमाउंट। तो नेट अमाउंट आएगा 276। बस सारे ट्रांजैक्शंस खत्म हो गए। नाउ अभी हमको इसको क्या करना है? क्लोज करना है। तो क्लोज करो। क्या बोलेंगे यहाँ पे हम लोग? यहाँ पे हम लोग बोलेंगे टोटल अमाउंट। इस तरीके से क्लोज करते वक्त डबल अंडरलाइन आना चाहिए। यहां पे आएगा 0, 5 + 5 10, प्लस 3 वॉट 13 रेज टू 1, प्लस 5 6, प्लस 2 8, प्लस 5 13 रेज टू 1, प्लस 1 2, प्लस 1 3, 3330। फिर अगर हम लोग सेल्स बुक को क्लोज करने जाते हैं, यहां पे लिखेंगे टोटल अमाउंट एंड टोटल करेंगे तो यहां पे आएगा 6 7 2 2 2276। फिर ये दो बुक को क्लोज करो। टोटल अमाउंट चलो 0 + 0 यहां पे आएगा 0, 6 + 5 11, प्लस 5 16 रेज टू 1, प्लस 8 9, प्लस 2 11, प्लस 8 19 रेज टू 1, प्लस 4 5, प्लस 6 11, प्लस 5 16, प्लस 7 23 रेज टू 2, 2 + 1 3, 33,960। परचेस बुक का टोटल हुआ। सेल्स बुक का करो टोटल अमाउंट, डबल अंडरलाइन करना है हमको। 0 + 8 8, 8 + 5 13 रेज टू 1, प्लस 2 3, प्लस 2 5 एंड 6 + 1 7, 7538। ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक
और ये आपका वर्किंग नोट। ओके, अभी इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में सिंपल था, बट ट्रांजैक्शन को है ना आपको घुमा के बोला था। घुमा के मतलब क्या रे, आपको लग रहा था कि भाई ये सेल्स बुक में जाएगा, बट सेल हम नहीं कर रहे थे, कोई और हमको कर रहा था, यानी हम क्या कर रहे थे, परचेस कर रहे थे। तो ऐसे घुमा फिरा के ट्रांजैक्शन आपको इस क्वेश्चन में दिया था। क्लियर है? तो ये हमारा सब्सिडरी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है देखो, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन प्रॉपर सब्सिडरी बुक। पहला बोला है परचेज गुड्स फ्रॉम राधेश्याम ₹1,500 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% व्हाट, कैश डिस्काउंट। क्या सीखा था फ्रेंड्स हमने, इस ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम दिया है, कैश के बारे में बोला नहीं है, बट इस ट्रांजैक्शन में आपको कैश डिस्काउंट भी दिया है। कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, कैश डिस्काउंट इज अलाउ और रिसीव ओनली एट द टाइम ऑफ इमीडिएट कैश पेमेंट। तो यहां पे कैश डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब कैश पेमेंट हुआ रहेगा। कैश पेमेंट हुआ रहेगा मतलब ये ट्रांजैक्शन कौन सा ट्रांजैक्शन रहेगा, ये रहेगा आपका कैश ट्रांजैक्शन। और रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है कि परचेज बुक में कैश परचेस रिकॉर्ड नहीं होता है, बराबर है, मतलब ये आपके परचेस बुक में नहीं आएगा। तो फिर ये कहां पे जाएगा, ये चला जाएगा आपका कैश बुक में। फंडा समझा? तो फिलहाल राधेश्याम वाले ट्रांजैक्शन को हमको यहां पे इग्नोर करना है, वो हमारे परचेस बुक में आने वाला नहीं है। अनदर इंपॉर्टेंट, आगे चल के अगर ऐसा दिखा कि राधेश्याम हमको गुड्स रिटर्न कर रहा है या हम राधेश्याम को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, हम ही रिटर्न करेंगे बिकॉज परचेस किया तो परचेस रिटर्न ही होगा। तो अगर आगे चल के ऐसा बोला है कि हमने गुड्स राधेश्याम को रिटर्न किया है तो वो भी रिकॉर्ड नहीं होगा, बिकॉज परचेस रिटर्न का रूल भी क्या बोलता है कि परचेस रिटर्न बुक में वही रिटर्न्स कंसीडर किया जाएगा जो क्रेडिट परचेस से रिलेटेड है, जो कैश परचेस से रिलेटेड है वो यहां पे आएगा नहीं। तो ये भी चीज ध्यान में रखो। थर्ड वन, परचेज गुड्स फ्रॉम लक्ष्मीधर ₹800 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। बोला आएगा या नहीं आएगा? ऑफकोर्स आएगा, बिकॉज हमने गुड्स क्या किया है, परचेज किया है लक्ष्मीधर से, पर्सन का नाम दिया, कैश के बारे में बोला नहीं, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और कैश डिस्काउंट नहीं दिया है, क्या दिया है, ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो रिकॉर्ड होगा कौन सी बुक में, रिकॉर्ड होगा परचेस बुक। सोल्ड गुड्स टू लक्ष्मीधर, ओ मैजिक 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 वाला फंडा। मैंने बोला था ना, मैजिक अगर आप फॉलो करते हो तो आप फंस जाओगे, देखो इधर फंस जाओगे। लक्ष्मीधर से गुड्स हम लोग परचेज भी कर रहे हो, लक्ष्मीधर को गुड्स हम लोग सेल भी कर रहे हैं, बट आपका नसीब अच्छा है कि यहां पे क्या दिया है, यहां पे दिया है 2% कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट दिया है मतलब ये सेल कैसे, ये सेल कैश में है, ये सेल कैश में है, तो लक्ष्मीधर वाला सेल सेल्स बुक में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? क्यों? कैश डिस्काउंट दिया है, मतलब यहां पे कैश पेमेंट हुआ है। सेल्स बुक का रूल क्या है कि सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आएगा, कैश सेल ऑफ गुड्स आएगा नहीं, वो कहां पे चला रहेगा, कैश बुक में। बट फ्रेंड्स अगर ये क्रेडिट सेल होता ना तो ये सेल्स बुक में आता था, और गड़बड़ क्या होता था मालूम है, ये रहा परचेज बुक में भी लक्ष्मीधर का नाम और सेल्स बुक में भी लक्ष्मीधर का नाम होता, फिर आपका मैजिक फेल होता था। कौन सा रिटर्न बोलने का, परचेस में भी लक्ष्मीधर है, सेल्स में भी लक्ष्मीधर है, तो परचेस रिटर्न बोलने का या सेल्स रिटर्न बोलने का, गड़बड़ होता था। इसलिए मैंने क्या बोला, मैजिक को फॉलो मत करो, लॉजिक को फॉलो करो। क्लियर है ये? तो अभी ये ट्रांजैक्शन तो आने वाला नहीं है, इग्नोर करो। प्लेस्ड एन ऑर्डर, कमल को ऑर्डर हमने दिया 2000 रुपए की गुड्स का, 15% ट्रेड डिस्काउंट, ऑर्डर दिया, ऑर्डर लिया, ये ट्रांजैक्शन होता नहीं है, तो ये भी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आएगा, ये तो किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आता है। विद्याधर बॉट गुड्स फ्रॉम अस ₹700, पर्सन का नाम दिया, कैश के बारे में बोला नहीं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कौन से बुक में आएगा, सर बॉट बोला तो परचेस, परचेस बुक में आना चाहिए, गलत। हम परचेस नहीं कर रहे, परचेस कौन कर रहा है, विद्याधर परचेस कर रहा है। किससे परचेस कर रहा है, फ्रॉम अस। विद्याधर हम लोग से गुड्स परचेस कर रहा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम गुड्स सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो कौन से बुक में आने वाला है, ये सेल्स बुक में। समझा आपको? मैंने बोला ना ट्रांजैक्शन घुमा के पूछा जाएगा। नेक्स्ट, इनवॉइस गुड्स ऑफ ₹500 टू दांडेकर, इनवॉइस का मतलब क्या है, सेल, तो सोल्ड गुड्स ऑफ ₹500 टू दांडेकर, हमने सेल किया है, पर्सन का नाम दिया, कैश के बारे में बोला नहीं, इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और हमने सेल किया, तो कहां पे रिकॉर्ड होगा, सेल्स बुक में। नेक्स्ट, रिटर्न गुड्स टू
टू लक्ष्मीधर, रिटर्न गुड्स टू लक्ष्मीधर। बोलो, हमने रिटर्न किया या लक्ष्मीधर ने हमको रिटर्न किया है? हमने रिटर्न किया है लक्ष्मीधर को, तो ये कौन सा रिटर्न बनेगा? परचेस रिटर्न। कौन सा रिटर्न बनेगा? परचेस रिटर्न। फिर देखो, लक्ष्मीधर से हमने गुड्स परचेस किया था, कैश में किया था, क्रेडिट में? तो ये देखो, लक्ष्मीधर से गुड्स हमने यहां पे परचेस जब किया था ना, वो क्रेडिट में परचेस किया था। कैसे परचेस किया था? क्रेडिट में। नाउ अभी वो रिटर्न हो रहा है, तो परचेस रिटर्न बुक में वो आएगा। कैश में परचेस होता, रिटर्न कर रहे तो रिकॉर्ड नहीं होता था। क्रेडिट में परचेस किया, रिटर्न कर रहे, रिकॉर्ड होगा, तो इसका रिकॉर्ड परचेस रिटर्न बुक में आएगा। फिर कैश सेल्स, कैश सेल्स सेल्स बुक में नहीं आएगा, वो कैश बुक में चला जाएगा, इग्नोर करो। राधेश्याम रिसीव गुड्स रिटर्न बाय अस, राधेश्याम रिसीव गुड्स रिटर्न बाय अस, हमने रिटर्न किया है। किसने रिटर्न किया? हमने गुड्स रिटर्न किया राधेश्याम को, राधेश्याम ने वो रिसीव किया। अभी हम रिटर्न कर रहे, मतलब ये कौन सा रिटर्न बनेगा? परचेस रिटर्न। कौन सा रिटर्न बनेगा? परचेस रिटर्न। बट जरा चेक करो, राधेश्याम से हमने गुड्स कब परचेस किया था? ये देखो, राधेश्याम से हमने गुड्स 1 तारीख को परचेस किया था, और जब परचेस किया था तो कैसे खरीदा था? कैश डिस्काउंट दिया, मतलब कैश में खरीदा था ना। कैश में राधेश्याम से गुड्स परचेस किया। नाउ अभी हम इसको रिटर्न करेंगे, तो परचेस रिटर्न बुक में आएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। परचेस रिटर्न बुक में कौन सा रिटर्न आता है? क्रेडिट में परचेस किया, रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेस रिटर्न बुक में आएगा। यहां पे तो हम लोग ने कैश में परचेस किया है और रिटर्न कर रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो इस परचेस रिटर्न को हमने इग्नोर करना है। मैंने बताया था ना, जब राधेश्याम से गुड्स परचेस किया तभी मैंने आपको बताया था, ये कैश वाला है, कल जाके हम गुड्स अगर राधेश्याम को रिटर्न करेंगे तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा, तो ये नहीं आएगा, छोड़ दो, इग्नोर करो इसको। दांडेकर रिटर्न गुड्स ₹150, किसने रिटर्न किया? हमने रिटर्न किया दांडेकर ने, दांडेकर ने रिटर्न किया, बट ऑब्वियस किसको? हमको किया रहेगा। कौन सा रिटर्न बनेगा? बोलो, सेल्स रिटर्न। कोई और हमको रिटर्न कर रहा है। दांडेकर को गुड्स कब सेल किया था? देखो, ये रहा 10 तारीख को सेल किया था हमने, उधारी पे सेल किया था। नाउ रिटर्न आ रहा है तो रिकॉर्ड होगा, सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड आएगा। चलो आगे। कमल एग्जीक्यूटेड अवर ऑर्डर प्लेस्ड ऑन 5 अगस्त। ये देखो, 5 तारीख को हमने ऑर्डर दिया था, तब क्या बोला था हमने? ऑर्डर दिया, ऑर्डर लिया, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आएगा, तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। नाउ आज वो ऑर्डर क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आएगा ही नहीं आएगा? आएगा, बट ऑब्वियस आएगा। हमने ऑर्डर दिया था, मतलब हमने गुड्स क्या किया है? परचेस किया है, तो रिकॉर्ड कहां पे आएगा? परचेस बुक में आएगा। फिर सवाल आता है कि सर ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन? ऑफ कोर्स कैश ट्रांजैक्शन। व्हाई? कमल का नाम दिया है, देखो कमल का नाम यहां पे भी दिया है, कमल का नाम यहां पे भी दिया है, और दोनों जगह पे कैश के बारे में बोला नहीं है, सो इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट है तो परचेस बुक में आएगा। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम राजश्री कॉस्टिंग ₹4,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, डायरेक्टिंग हर टू डिस्पैच द गुड्स टू सारिका टू whom invoice price of ₹4,000 was sent। इस ट्रांजैक्शन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है? देखो, यहां पे हमने गुड्स है ना राजश्री से परचेज किया है 4,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट में, एंड सेम गुड्स, मतलब हमने उसको डायरेक्ट किया, मतलब बताया कि सेम गुड्स डिस्पैच करो, डिलीवर करो, सेल करो। किसको सेल करो? सारिका को। और कितना प्राइस मेरे? 4,000 में। तो इसका मतलब क्या है मालूम है? इसका मतलब राजश्री से हमने गुड्स परचेस किया एंड सेम गुड्स हमने सारिका को क्या किया? सेल किया। प्राइस सेम नहीं है। प्राइस कैसे सेम रहेगा फ्रेंड्स? जो प्राइस में हमने खरीदा, अगर वही प्राइस में हम लोग सामने वाले को सेल करेंगे तो हमको प्रॉफिट कब होगा? समझ में आ रहा है? तो हमने 4,000 का गुड्स सेल किया, परचेस किया है 20% ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि हमारा परचेस प्राइस 4,000 से कम है, पर बेचा हमने 4,000 में, तो जो भी डिफरेंस रहेगा हमारा प्रॉफिट रहेगा। डन। तो ये ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आगे पता चलेगा। तो हमने राजश्री से गुड्स परचेस किया, रिकॉर्ड होगा परचेस बुक में, फिर सारिका को सेल किया, रिकॉर्ड होगा सेल्स बुक में। डन। आगे, सोल्ड गुड्स टू श्री बैनर्जी ₹1,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, गुड्स सेल किया है, रिकॉर्ड होगा आपका सेल्स बुक में। सोल्ड मशीनरी फॉर ₹3,000 नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज मशीनरी इज अवर फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स नेवर रिकॉर्डेड इनटू द सेल्स बुक, ये ट्रांजैक्शन नहीं आएगा, इग्नोर करेंगे। एंड नाउ इंपॉर्टेंट,
30th वाला क्या है बोलो? सारिका रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स विच वेर फॉरवर्डेड टू द सप्लायर। सारिका ने आधा गुड्स रिटर्न किया और वो जो गुड्स रिटर्न किया ना वो हमने सप्लायर को भेजा। मतलब क्या, बराबर समझ के लो। ये देखो, मैंने बोला ना इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। ये राजश्री है और एक कौन है? ये सारिका है। हमने क्या किया था? राजश्री से गुड्स परचेज किया था। हमने राजश्री से गुड्स परचेज किया था और सेम गुड्स हमने सारिका को क्या किया था? सेल किया था। बराबर है। नाउ सारिका ने गुड्स क्या किया? रिटर्न किया। अभी उसमें हमारा क्या गलती है? गुड्स खराब भी रहेगा तो हमने थोड़ी खराब किया, हमने थोड़ी ना बनाया था, हमने तो राजश्री से खरीद के सारिका को दिया था। तो सारिका गुड्स रिटर्न करेगी तो हम हमारे पास थोड़ी ना रखेंगे। हमने वही गुड्स किसको रिटर्न किया? राजश्री को। तो इसका रिकॉर्ड जो है ना दोनों बुक में आएगा, परचेस रिटर्न बुक में भी आएगा, सेल्स रिटर्न बुक में भी आएगा। सेल्स रिटर्न बुक में नाम आएगा सारिका का, परचेस रिटर्न बुक में नाम आएगा राजश्री का। समझा? फिर आप बोलोगे अरे सर उसमें क्या है, इतना सिंपल तो है, फिर क्या है कोई इंपॉर्टेंट लिखने में टाइम वेस्ट किया। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है? कैलकुलेशन। और ये जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। डन। तो फिलहाल ये सारा क्वेश्चन हमने रीड किया। नाउ अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन दिख रहा है ना फ्रेंड्स आपको? थोड़ा सा छोटा है बट अभी क्या है, ऑप्शन नहीं। चलो ठीक है, इसको बड़ा कर दिया। इन द बुक्स ऑफ, चालू करते हैं हम लोग। क्या नाम है देखो? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन प्रॉपर सब्सिडरी बुक। नाम दिया नहीं है। इन द बुक्स ऑफ क्या लिखेंगे? डैश। ईयर जो है, ईयर क्या है? ईयर है आपका 1998। तो मैं सारे जगह पे लिख देता हूं 1998। ईयर पहले लिख देने का ताकि बाद में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सारे ट्रांजैक्शन सिंपल है, जो इंपॉर्टेंट मार्क किए वही थोड़े से इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस स्टार्ट। क्या बोला? ऑगस्ट 1 परचेज गुड्स फ्रॉम राधेश्याम। आएगा क्या? नहीं आएगा, बिकॉज कैश डिस्काउंट दिया है। ये कैश ट्रांजैक्शन है, आने वाला नहीं है, इग्नोर करो। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम लक्ष्मीधर रुपीज 800 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। आएगा या नहीं आएगा? आएगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। डेट आएगा आपका 3 अगस्त। नाम आएगा आपका यहां पे लक्ष्मीधर। 800 का गुड्स है, ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है। गुड्स परचेस्ड 800 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। विदाउट कैलकुलेशन ही अमाउंट निकालना है ना, तो एकदम सिंपल है फ्रेंड्स। 800 का 10% कितना है? 10 कम कर दो, 80 हो गया ना। 10 का हाफ 5, 80 का हाफ कितना होगा? 40। सो 5% इसका आएगा 40, माइनस करो तो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा? 760। 760 लिख दो यहाँ पे लक्ष्मीधर के सामने, 760। डन। परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गया। फिर आगे क्या बोला देखो? सोल्ड गुड्स टू लक्ष्मीधर रुपीज 900 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट टर्म्स। कैश डिस्काउंट दिया है, मतलब ये कौन सा सेल है बोलो? कैश सेल्स है। कैश सेल सेल्स बुक में आएगा क्या? नहीं, वो कैश बुक में चला जाएगा। यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट सेल्स आने वाला है। आगे प्लेस्ड एन ऑर्डर विद कमल गुड्स ऑफ रुपीज 2000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। आएगा क्या? नहीं आएगा, बिकॉज ऑर्डर दिया, ये ऑर्डर लिया, ये ट्रांजैक्शन नहीं होता, इग्नोर करो। आगे विद्याधर बॉट गुड्स फ्रॉम अस। विद्याधर ने हम लोग से गुड्स परचेज किया, यानी हम क्या कर रहे हैं? हम सेल कर रहे हैं। हम सेल कर रहे तो कहां पे रिकॉर्ड होगा बोलो? सेल्स बुक में। तो 9 अगस्त नाम आएगा यहां पे विद्याधर। कितना रुपीस का गुड्स था देखो? 700 का। कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह नहीं दिया है, अमाउंट एज इट इज आएगा 700। डन। नाउ आगे इनवॉइस गुड्स ऑफ रुपीज 500 टू दांडेकर। क्या हो रहा है बोलो? यहां पे हमने गुड्स दांडेकर को क्या किया है? सेल किया है।
बोला ना यहाँ पे इनवॉइस गुड्स ऑफ ₹500 टू दांडेकर, इनवॉइस का मतलब है सोल्ड, सोल्ड गुड्स टू दांडेकर, सेल किया हमने, कहाँ पे रिकॉर्ड होगा सेल्स बुक में 9 अगस्त के बाद डेट आएगा आपका 10 अगस्त, और नाम आने वाला है यहाँ पे दांडेकर। कितना रुपीस का गुड्स बेचा है देखो 500, कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह नहीं है, अमाउंट एज इट इज आएगा 500, खत्म। नाउ आगे रिटर्न गुड्स टू लक्ष्मीधर ₹100 ग्रॉस, हमने रिटर्न किया तो कौन सा रिटर्न, परचेस रिटर्न, तो कहां पे रिकॉर्ड होगा बोलो, परचेस रिटर्न बुक में, डेट आएगा आपका 13 अगस्त, नाम आएगा आपका लक्ष्मीधर, ये देखो परचेस बुक में लक्ष्मीधर का नाम है, ओके तो लक्ष्मीधर, ओके अमाउंट क्या बोला है देखो, अमाउंट बोला है ग्रॉस, कितना रुपीस बोला है देखो 100, तो हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, डेट आएगा आपके यहाँ पे 13 अगस्त, ग्रॉस अमाउंट 100 रुपीस लेस, देखो जरा लक्ष्मीधर से हमने जब गुड्स परचेज किया था कितना डिस्काउंट था, 5%, 5% ट्रेड डिस्काउंट, बोलो 100 का 10% कितना आएगा, 10 कैंसिल कर दो, 10% 10 है तो 10% का हाफ 5%, 10 का हाफ कितना आएगा 5 माइनस करो, अमाउंट कितना आएगा देखो, अमाउंट आएगा आपका 95, तो परचेस रिटर्न बुक में लक्ष्मीधर की जगह पे हम लोग कितना अमाउंट लिखेंगे 95, ग्रॉस अमाउंट को नेट अमाउंट में हमने कन्वर्ट किया, कैसे कन्वर्ट किया, ग्रॉस अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, तो लक्ष्मीधर से हमने जब गुड्स खरीदा था कितना डिस्काउंट था वो देखा, वो माइनस किया ग्रॉस अमाउंट से, हमको नेट अमाउंट मिल गया, चलो डन। नेक्स्ट कैश सेल्स ₹700 आएगा क्या, नहीं कैश सेल्स है ना, सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स आता है, इग्नोर करो। आगे राधेश्याम रिसीव गुड्स रिटर्न बाय अस ₹500 आएगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि राधेश्याम से हमने गुड्स कैसे परचेस किया था, कैश में, नाउ रिटर्न कर रहे, रिकॉर्ड नहीं आएगा। परचेस रिटर्न बुक में वही रिटर्न रिकॉर्ड होगा विच आर रिलेटेड टू द क्रेडिट परचेस, बट ये रिटर्न तो कैश परचेस से रिलेटेड है, वो यहां पे नहीं आएगा, इग्नोर करो। आगे दांडेकर रिटर्न गुड्स ₹150 आएगा या नहीं आएगा, आएगा, बराबर है। अच्छा किधर आएगा, दांडेकर रिटर्न गुड्स, दांडेकर ने रिटर्न किया मतलब कौन सा बुक में आएगा, सेल्स रिटर्न बुक, ये देखो दांडेकर का नाम सेल्स बुक में है, तो कहां पे रिकॉर्ड होगा, सेल्स रिटर्न बुक में, और डेट आएगा आपका 18 अगस्त, नाम आएगा दांडेकर, अमाउंट आएगा 150, और ग्रॉस नेट कुछ भी बोला नहीं है, अमाउंट एज इट इज आएगा 150, डन। अच्छा राधेश्याम वाला देखो हमने इसके ऊपर का इग्नोर किया था, क्यों, कैश में खरीदा था ना, इग्नोर किया। सेकंड देखो राधेश्याम का नाम है क्या, तो ये भी मैजिक ध्यान में रखो भाई, अगर राधेश्याम का नाम परचेस बुक में भी नहीं है, सेल्स बुक में भी नहीं है, तो रिटर्न में तो आना ही नहीं है, तो ये मैजिक भी क्या करो, राधेश्याम के लिए ध्यान में रखो, ओके। चलो ठीक है आगे, कमल एग्जीक्यूटेड अवर ऑर्डर प्लेस्ड ऑन 5 अगस्त, 5 अगस्त को हमने कमल को ऑर्डर दिया था, आज वो ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब रिकॉर्ड कहां पे होगा, परचेस बुक में, तो परचेस बुक में डेट आएगा आपका व्हाट 20 अगस्त, नाम आएगा यहाँ पे कमल, कितने रुपीस का ऑर्डर दिया था देखो 2000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, तो डेट आएगा आपका 20 अगस्त। क्या किया है गुड्स बोलो हमने, गुड्स हमने परचेस किया है, कितना रुपीस का परचेस किया है देखो 2000 लेस व्हाट 15% ट्रेड डिस्काउंट, 2000 का 15% निकालो, 2000 इंटू 15 अपॉन 100, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 0 0, 15 2 30, 300 माइनस करो, 1700 आपका क्या बनेगा, परचेस प्राइस, तो लिख दो कमल के सामने 1700, खत्म, डन। आगे
Purchase goods from Rajashri costing rupees 4,000 less 20% trade discount, directing her to dispatch the goods to Sarika, to whom a invoice of rupees 4,000 was sent. मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट है. ओके तो चलो ठीक है, हमने गुड्स परचेस किया राजश्री से, तो पहला रिकॉर्ड करो परचेस बुक में 23 अगस्त, नाम आएगा राजश्री. कितने रुपीस के गुड्स से जरा देखो. गुड्स है 4,000 का, बट 20% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है. तो मैं यहां पे बोलता हूं 23 अगस्त. गुड्स हमने क्या किया है, परचेस किया है 4,000 का, और लेस व्हाट 20% ट्रेड डिस्काउंट. मुझे बताओ 4,000 का 10% कितना आएगा, 10 कम किया तो 400, 20% बोला तो डबल ना, डबल कितना आएगा बोलो 800. तो 4,000 माइनस 800 करोगे तो कितना अमाउंट आएगा 3,200. तो परचेस बुक राजश्री 3,200 डन. वही गुड्स हमने उसको डायरेक्ट किया डिस्पैच करने को सारिका को, मतलब वही गुड्स हमने सारिका को सेल किया है ऑन द सेम डेट. सो 23 अगस्त, नाम आएगा यहां पे सारिका, और अमाउंट जो है, अमाउंट कितना आएगा 4,000. 4,000 में हमने उसको गुड्स क्या किया है, सेल किया है. तो मैंने बोला ना, जो प्राइस में हम लोग परचेस कर रहे हैं वो प्राइस में हम लोग सेल करने वाले नहीं है. हमने परचेस कितना किया था देखो 3,200 में, सेल कितने में कर रहे हैं 4,000 में, यानी कि 800 रुपए का हमको क्या चाहिए रे, 800 रुपए का हमको चाहिए प्रॉफिट. फंडा समझा आपको, यस और नो. तो प्रॉफिट कमा के हमने क्या किया है, गुड्स सेल किया है. डन. आगे सोल्ड मशीनरी रुपीज 3,000, सॉरी सोल्ड गुड्स टू श्री बैनर्जी रुपीज 1,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट. किधर आएगा रे, 24 अगस्त सेल किया है हमने. यहां पे आएगा श्री बैनर्जी अकाउंट. श्री बैनर्जी 1,000 का गुड्स है लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट. वैसे तो सिंपल है बट फिर भी करके दिखाता हूं. 24 अगस्त क्या किया है, गुड्स हमने सोल्ड 1,000 लेस व्हाट 10% ट्रेड डिस्काउंट. 1,000 का 10% कितना होगा 100, बचा कितना 900. 900 यहां पे क्या होगा, रिकॉर्ड होगा. सो श्री बैनर्जी अमाउंट आएगा यहां पे 900. खत्म. चलो नाउ इंपॉर्टेंट सिंपल है आगे वाला. सोल्ड मशीनरी फॉर रुपीज 3,000, ये तो आएगा नहीं बिकॉज मशीनरी इज अवर फिक्स एसेट्स. फिक्स एसेट सेल किया तो सेल्स बुक में नहीं आता है, इग्नोर करो. बट इंपॉर्टेंट, सारिका रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स विच वेर फॉरवर्डेड टू द सप्लायर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ना अच्छी तरह से समझ के लो. मैंने क्या बोला बराबर ध्यान दो. हमारे एग्जाम्पल में ये कौन है देखो, हमारे एग्जाम्पल में ये है राजश्री, ये हम लोग हैं यानी कि हमारा बिजनेस है. और हमारे बिजनेस में ये कौन है बोलो, सारिका. अभी क्या हो रहा है मालूम है, राजश्री से है ना हमने गुड्स क्या किया है, राजश्री से हमने गुड्स परचेस किया है. कितना रुपीस का 3,200. ये 3,200 कैसा आया देखो, 4,000 का गुड्स था, 20% ट्रेड डिस्काउंट था, 3,200 का गुड्स हमने क्या किया, परचेस किया. एंड सेम गुड्स हमने सारिका को क्या किया है बोलो, हमने सारिका को ये सेम गुड्स सेल किया है कितना रुपीस में, 4,000 में. तो ये दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क है कि ये 3,200 जो है ना, ये क्या है मालूम है, ये है आपका कॉस्ट प्राइस. क्या है आपका कॉस्ट प्राइस. और ये जो 4,000 है ना, ये 4,000 क्या है मालूम है, ये 4,000 है आपका सेलिंग प्राइस.
क्या ये 4000 आपका सेलिंग प्राइस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस? सिंपल है, जो प्राइस में हमने खरीदा वो कॉस्ट प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो प्राइस आता है वो सेलिंग प्राइस है। तो दोनों अमाउंट में इतना ही फर्क है कि इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं है और इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है। ये डिफरेंस है दोनों प्राइस में। फिर अभी इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो हमने परचेस और सेल का देखा। राजश्री से हमने गुड्स परचेस किया, सेम गुड्स हमने क्या किया, सेल किया। अभी क्या हो रहा है मालूम है, अभी सारिका जो है ना, इसका हाफ गुड्स क्या कर रही है, रिटर्न कर रहे हैं। 4000 का हाफ कितना होगा रे, 4000 का हाफ उसने रिटर्न किया, विच इज कॉल्ड एज व्हाट, सेल्स रिटर्न। 4000 का हाफ यानी कितना रे, 2000 रुपीज का गुड्स उसने रिटर्न भेजा है। तो ये कहां पे रिकॉर्ड होगा बोलो, ये रिकॉर्ड होगा सेल्स रिटर्न बुक। 4000 का हाफ गुड्स सारिका ने क्या किया, रिटर्न किया। क्वेश्चन पे बोला है, देखो मैं नहीं बोल रहा हूं, सारिका रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स। सारिका ने इसका आधा गुड्स रिटर्न किया। कौन सा रिटर्न है ये, सेल्स रिटर्न। मैंने क्या बोला, ये गुड्स हमारा है ही नहीं, राजश्री से हमने खरीदा, सारिका को बेचा। अभी सारिका रिटर्न कर रही है तो हम लोग हमारे पास रख के क्या करेंगे, वही गुड्स हमने राजश्री को रिटर्न किया। तो सेम गुड्स जब हम लोग राजश्री को रिटर्न कर रहे हैं ना, तो ये कौन सा रिटर्न बनेगा बोलो, ये बनेगा आपका परचेस रिटर्न। कौन सा रिटर्न बनेगा बोलो, ये परचेस रिटर्न। बट इंपॉर्टेंट, अमाउंट क्या आएगा, 4000 लिखा तो चलेगा क्या रे, नहीं। 4000 ये क्या था, ये सेलिंग प्राइस था। तो जब सेल्स रिटर्न हो रहा है ना, तो सेल्स रिटर्न भी कैसा रहेगा, सेलिंग प्राइस में रहेगा। बट जब आप गुड्स रिटर्न करोगे यानी कि परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न किस में होना चाहिए, परचेस रिटर्न होना चाहिए कॉस्ट प्राइस में। तो आपको है ना ये 2000 में से कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। वैसे देखा जाए ना तो ये एकदम सिंपल है। कैसा रे, 4000 सेलिंग प्राइस है, उसका हाफ सेल्स रिटर्न 2000। तो सेम लाइक दैट 3200 परचेस प्राइस है, तो उसका हाफ परचेस रिटर्न कितना आएगा, 1600। इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि क्या बोला था, हाफ बोला था, हाफ। गड़बड़ कब होता है मालूम है, हाफ न बोलते हुए अगर उन्होंने अमाउंट दिया रहता 1000 1500, तो फिर कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना ना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। समझ में आ रहा है? तो फिर कैसे कैलकुलेट करना ना, तो कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रपोर्शन लेना होता है। प्रपोर्शन कैसे लेंगे मालूम है, सेलिंग प्राइस इज टू व्हाट, कॉस्ट प्राइस। तो ये देखो, जब हमने गुड्स सेल किया था सेलिंग प्राइस 4000 था, रिटर्न आ रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 2000। तो जब परचेस रिटर्न होगा तो कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो अभी देखो, राजश्री से हमने गुड्स परचेस किया, कॉस्ट प्राइस कितना है, 3200, बराबर है। सारिका को हमने सेल किया, कितना है सेलिंग प्राइस, 4000। तो जब हमारा सेलिंग प्राइस 4000 होता है तो कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 3200। समझ में आ रहा है? राजश्री से 3200 का गुड्स खरीदा, सारिका को 4000 में सेल किया। तो जब हमारा सेलिंग प्राइस 4000 है तो कॉस्ट प्राइस होता है 3200। तो जब रिटर्न करते वक्त सेलिंग प्राइस 4000 है तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, तो रिटर्न करते वक्त सेलिंग प्राइस 2000 है तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2000 इंटू 3200 अपॉन 4000। तो देखो क्या होगा रे, ये 3 0 यहां पे कैंसिल होगा, 4 1 4 4, 4 8 32, 2 8 16, 2 0 कॉमन, कितना है देखो 1600 आ रहा है यहां पे बराबर। बट मैंने क्या बोला, ये इजी था, आधा आधा बोला ना। तो सेल 4000, उसका हाफ 2000 सेल्स रिटर्न, परचेस 3200, उसका हाफ परचेस रिटर्न 1600। ये तो हमने ओरली निकाला।
बट मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ पे हाफ नहीं बोला रहता, यहाँ पे अगर अमाउंट दिया रहता ना, तो आपको ये प्रपोर्शन यूज करके अमाउंट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि सो एंड सो सेलिंग प्राइस के लिए सो एंड सो कॉस्ट प्राइस होता है, तो रिटर्न के वक्त सो एंड सो सेलिंग प्राइस रहेगा, तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आपका अमाउंट मिल जाएगा। क्लियर है ये? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझा आपको? तो फिर करो, अभी क्या करना है हमको, सेल्स रिटर्न में कितना अमाउंट लिखना है 2000, परचेस रिटर्न में कितना अमाउंट लिखना है 1600। तो अभी देखो क्या बोलेंगे यहाँ पे हम लोग ने बोला सारिका ने रिटर्न किया हाफ ऑफ द गुड्स, रिकॉर्ड होगा सेल्स रिटर्न बुक में, तो 30 अगस्त नाम आएगा यहाँ पे सारिका, 4000 का गुड्स सेल किया था सारिका को, उसने हाफ गुड्स रिटर्न किया 2000, बराबर है। हमने वो गुड्स हमारे पास रखा नहीं, हमने वो सप्लायर को रिटर्न किया, मतलब हो गया परचेस रिटर्न, तो रिकॉर्ड होगा परचेस रिटर्न बुक में। किससे परचेस किया था हमने परचेस किया था राजश्री से, बराबर है। राजश्री के लिए अमाउंट क्या होगा, राजश्री से खरीदा था 3200, हाफ गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, अमाउंट कितना आएगा 1600, जो यहां पे निकाला है हमने, जो यहां पे हमने निकाला हुआ है। समझा? और कैसे करने का मैंने वो आपको बताया भी है, दूसरा तरीका भी मैंने यहां पे आपको बता के रखा है, ये ध्यान में रखो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये देखो सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा 2000, परचेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा 1600। 90% स्टूडेंट क्या करते हैं मालूम है, सेम अमाउंट दोनों जगह पे लिखते हैं, पर ये तो गलत है ना फ्रेंड्स। हमने जो प्राइस में खरीदा उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं था, पर जो बेचा उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो बेचा हुआ रिटर्न आ रहा है ना, सेल्स रिटर्न, उसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो जब हम परचेस रिटर्न करेंगे तो उसमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो 400 रुपए प्रॉफिट हमने निकाला, तो कॉस्ट प्राइस मिला 1600। डन। और वैसे भी हमने देखा था ना, जब पूरा गुड सेल किया 4000 का, तो प्रॉफिट जो है वो कितना आ रहा था, 3200 का गुड 4000 में बेचा, 800 का प्रॉफिट था ना, तो 800 का प्रॉफिट था, आधा रिटर्न किया, तो 800 का आधा कितना होगा, 800 का आधा होगा 400, तो 2000 में से 400 प्रॉफिट चला गया, 1600 आया, खत्म। बट ये इंपॉर्टेंट है, ये ही सब्सिडरी बुक में इंपॉर्टेंट है, बाकी सब इजी है, वो तो आपके स्कूल के बच्चों को बताया ना, तो वो भी ये सॉल्व कर सकते हैं, इतना सिंपल चैप्टर है। चलो निकालो टोटल अमाउंट। देखो यहाँ पे 0, 6, 7 + 7 14 + 2 16, रेस्ट टू 1 + 1 2 + 3 5, 5660। फिर यहाँ पे लिखना है आपको टोटल अमाउंट, एंड फिर यहाँ पे आपको टोटल करना है डबल अंडरलाइन करके, 2 0 कॉमन है, देखो 7 + 5 12 + 9 21, रेस्ट टू 2 2 + 4 6, 6100। फिर यहाँ पे आएगा हमारा हेडिंग टोटल अमाउंट, यहाँ पे टोटल सिंपल है, देखो 5 9 + 0 9 6 1 1695। फिर आएगा अगर हेडिंग टोटल अमाउंट, यहाँ का भी टोटल एकदम सिंपल है, 2000 + 150 2150। ये हो गया आपका आंसर। परचेस बुक, सेल्स बुक, फिर परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। तो ये 2 क्वेश्चन हमने देखे। एंड फ्रेंड्स थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो रहा है, तो हम लोग यहीं पे रुकते हैं और एक और एक्स्ट्रा वीडियो बनाते हैं हम लोग 3rd क्वेश्चन के लिए, जिसमें वो हाफ विफ नहीं रहेगा, जिसमें ये वाला कंसेप्ट जो है ना, इसका कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे, उसमें अमाउंट दिया रहेगा, आधा वगैरह बोला नहीं रहेगा। तो हम लोग यहीं पे रुकते हैं। आज हमने इस वीडियो में 2 क्वेश्चन कवर कर लिए, दोनों भी इंपॉर्टेंट थे। एक तो पहला प्रैक्टिस पर्पस के लिए था, बट उसमें क्या था, घुमा फिरा के ट्रांजैक्शन दिया था, तो हमको गेस करना है परचेस हो रहा है या सेल, बराबर है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, ये वाला। तो अच्छी तरह से ये समझा रहेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मुझे हमेशा की तरह बोलना पड़ेगा कि हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, चलो तो 3rd वीडियो में हम लोग
इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। सब्सिडरी बुक वैसे भी हमारा खत्म हो गया, बस वो एक कॉन्सेप्ट हम लोगों को सीखना है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं उसको कवर कर देता हूं, तो फिर हमारा सारे के सारे सब्सिडरी बुक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एंड अगेन मेरा गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो, मतलब आपके एग्जाम में आने तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है फ्रेंड्स? तो थर्ड वीडियो में अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।